बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आप सब लोगों को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सपर्डियन पर वेलकम करता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि हम अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स MECH 323 जिसका बुक कोड है उसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग इसका चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं जो कि है थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड साइकिल्स। तो हम लोगों ने इससे पहले 3 प्रोसेस को यहाँ पे स्टडी किया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हमने इनके डिफरेंट रिलेशनशिप्स फाइंड किए। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम एडियाबैटिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे जिसे आइजेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट्स के आप में से जिसने हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सपर्डियन सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर क्लिक करे ताकि हमारे आने वाले मज़ीद लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग स्टडी करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इससे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स स्टडी करते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। तो स्टूडेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसे हम लोग आइजेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, परफेक्ट गैस का ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हम गैस मतलब जब काम करती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, तो उसकी जो हीट होती है वो कांस्टेंट होती है। हम लोग कहते हैं कि ना ही हीट इसमें ऐड होती है ना ही सिस्टम से हीट खारिज होती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्किंग के दौरान, ठीक है, क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब काम होता है तो उस दौरान ना तो सिस्टम में हीट दाखिल होती है ना ही हीट खारिज होती है। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं कि हमारी ये जो हीट है वो होती है कांस्टेंट। ठीक है, हीट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस या आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। आइजेंट्रोपिक का मतलब कि इंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, हमारा ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझा जाता है क्योंकि जितने भी हमारे पास थर्मोडायनामिक वर्किंग साइकिल्स हैं, जैसे कॉर्नट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल कंबस्टन साइकिल, जितने भी हमारे पास पावर साइकिल्स हैं वो सब उनमें कंप्रेशन या एक्सपेंशन जो प्रोसेस होते हैं वो इस एडियाबैटिक प्रोसेस पर बेस करते हैं। तो उन साइकिल्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको एडियाबैटिक प्रोसेस की बहुत अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। तो आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेस को जब हम लोग डिटेल से बयान करते हैं तो उसको हम लोग उसमें से 5 चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। कौन कौन सी, 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। नंबर 1 हम लोग लेते हैं PVT रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। ठीक है, जो चेंज इन हीट है जो वो बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस उसके वर्क डन के। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट ऐड होती है सिस्टम में ना ही सिस्टम से हीट खारिज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हम लोग कह सकते हैं dQ इज इक्वल टू 0। तो मैं इस dQ की जगह 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 जो कि होगी du प्लस dW इक्वल टू 0। ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, टेकिंग डेरिवेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने डेरिवेशन इसका लिया है, डिफरेंशिएशन जिसे हम लोग बोलते हैं। आपने अपने मैथमेटिक्स में जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर में, उसमें आपने डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से किया है तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मैंने इसकी du प्लस dW की वैल्यूज यहाँ पे पुट की। क्या थी, mCV डेल्टा T, dW क्या था, P डेल्टा V इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, ये जो P डेल्टा V है इसको मैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव था, जब ये बराबर के उस तरफ आया तो नेगेटिव हो गया। इक्वेशन क्या बनी, mCV डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V।
ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए डेल्टा टी की वैल्यू, तो एम सी वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन में इसे बोल देता हूँ, ये मेरे पास आ गई डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी डिवाइडिंग बाय एम सी वी। यहाँ तक ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने स्टडी किया था करैक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन होती है खसूसी गैसी मसावात पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो वेरिएबल हैं, ठीक है। वेरिएबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं या क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, मतलब वेरी करती हैं। कांस्टेंट वैल्यूज क्या होती हैं, जो फिक्स होती हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएबल हैं। पी वी इज इक्वल टू एम आर टी आया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेकिंग डेरिवेशन ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ डेरिवेशन अप्लाई करूँगा। तो हमने डेरिवेशन में एक रूल पढ़ा था, जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़कर दूसरे का डेरिवेट पी डॉट डी वी प्लस दूसरी वैल्यू छोड़कर पहले का डेरिवेट, ये हमारे पास क्या होता है जी, प्रोडक्ट रूल। हमने प्रोडक्ट रूल को इस पे अप्लाई किया क्योंकि दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। इज इक्वल टू, अब एम आर हमारे पास कांस्टेंट था, डेल्टा टी का हमने डेरिवेट ले लिया, डी टी हो गया, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ से भी डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो एम आर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास डेल्टा टी आ जाएगा इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी डिवाइडिंग बाय एम आर, ठीक है। अब हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी, R इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, ठीक है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट के। तो इस R की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी सी पी माइनस सी वी, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडिंग बाय एम सी पी माइनस सी वी। तो इसे मैंने बोल दिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3, ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर मेरी 3। अब मैं क्या करूंगा, देखें ये भी डी टी के इक्वल है इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन 2 भी डी टी के इक्वल है। तो मैं कहूंगा जी कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 मसावात 2 और 3 को मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या होगा, मसावात 2 कौन सी है, ये माइनस पी डेल्टा वी डिवाइडिंग बाय एम सी वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी डिवाइडिंग बाय एम सी पी माइनस सी वी। अब यहां आपने एक चीज पे गौर करनी है कि मैं क्या करूंगा, ये देखें यहां पे ये m तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये m आपस में कैंसिल हो गए, ये सी पी माइनस सी वी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, ये सारी वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे, देखें सी पी माइनस सी वी डिवाइडिंग बाय ये सी वी, ये m तो कैंसिल हो गया। अब ये जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा यहाँ पे, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी डिवाइडिंग बाय माइनस पी डेल्टा वी, गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, मैंने क्या किया, ये यहाँ पे आप समझिए कि एलसीएम लिया हुआ था, मैंने इस नीचे वाली वैल्यूज को दोनों ऊपर वाली वैल्यू पे अलग-अलग डिवाइड कर दिया, सी पी ओवर सी वी माइनस सी वी ओवर सी वी इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी डिवाइडिंग बाय पी डेल्टा वी। अब देखें ये मैंने बेसिकली हमने क्या किया है
जब हम माइनस पी डेल्टा वी को डिवाइड करेंगे ना, माइनस माइनस, तो ये दोनों प्लस वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, माइनस पी डेल्टा वी ओवर पी डेल्टा वी। अब प्लस माइनस माइनस वी डेल्टा पी ओवर पी डेल्टा वी। अब देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा था सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू गैमा, तो ये सी पी ओवर सी वी किसके इक्वल हो गया, गैमा के। ये सी वी कट गए, -1 हो गया इज इक्वल टू, अब देखें पी डेल्टा वी कैंसल, ये -1 आ गया माइनस। अब मैं क्या करूंगा, v वाली वैल्यूज को अलहदा कर लूंगा, p वाली अलहदा कर लूंगा। v डिवाइडिंग बाय डेल्टा v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा p डिवाइडिंग बाय p। ओके, अब यहाँ पे ये -1 भी आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये -1 अगर वहां जाएगा पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल। अगर ये यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, गैमा, ये गैमा इज इक्वल टू ये माइनस वी ओवर डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ओवर पी। अब आपने देखना है कि ये जो मेरी वैल्यू है ना, ये वाली, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब v ओवर डेल्टा v यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे v ओवर डेल्टा v है, जब इधर आएगा तो डेल्टा v ओवर v हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, ओनली माइनस डेल्टा p ओवर p। ये माइनस डेल्टा p ओवर p जब बराबर के इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी मेरी गैमा डॉट डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p ओवर p इक्वल टू 0। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन भी आप मैथ में पढ़ चुके हैं कि ये कांस्टेंट गैमा को लहदा डी वी ओवर वी प्लस इंटीग्रेशन डी पी ओवर पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। अब देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल लॉग के साथ आ गई। गैमा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग पी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। किसी कांस्टेंट वैल्यू की जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो कांस्टेंट। अब देखें, अब ये लॉग से पहले जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है वो लॉग के बाद वाली जो वैल्यू है उसकी पावर बन जाती है। ये भी लॉग का एक रूल है। तो मैंने क्या किया, लॉग वी की पावर गैमा, ये जो लॉग से पहले थी हमारे पास वैल्यू वो लॉग के बाद आने वाली वैल्यू की पावर बन गई, प्लस लॉग पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब लॉग का एक और रूल है कि अगर दो वैल्यू लॉग में लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, अगर लॉग में दो वैल्यू ऐड हो रही हो तो वो लॉग के बाद आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये लॉग का एक रूल है। तो मैंने इसे यूं लिख सकता हूँ, लॉग पी वी की पावर गैमा इक्वल टू लॉग कांस्टेंट। अब दोनों तरफ जब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग जब अप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा पी वी की पावर गैमा इक्वल टू सी। ये रिलेशनशिप है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का। इस रिलेशनशिप को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैमा है, गैमा ये इसको हम लोग एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1.4 होती है एयर के लिए। अब स्टूडेंट्स देखें, अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं दो स्टेट की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा P1 V1 की पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गैमा। तो मैंने क्या किया, ये P1 ये P2 इसके नीचे डिवाइड हो गया, V2 की पावर गैमा के नीचे V1 की पावर गैमा आ गया, तो मैंने दोनों की पावर गैमा इकट्ठा कर ली, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रिलेशनशिप। हम क्या कर रहे हैं, फाइंड प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप।
ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशनशिप आ गया प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन। अब हम लोग देखेंगे P2 ओवर P1, ये P1 ओवर P2 है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाऊं, ऊपर वाली नीचे ले आऊं, P2 ओवर P1 कर दूं, तो डेफिनेटली ये भी चेंज होंगी, ये भी V1 ओवर V2 होगी। अब मैंने क्या करना है कि गैमा को इस वैल्यू से ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1 ओवर गैमा से, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर गैमा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो मेरे पास आ जाएगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू P2 ओवर P1 की पावर 1 ओवर गैमा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब आप देखें, हम यूज करेंगे जनरल गैस इक्वेशन, यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक है, तो मैं अगर इसको यूं लिख लूं P1, इस P2 को मैं इसके नीचे लिख लूं, डिवाइड, P2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आपके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां मेरे पास हो जाएगा V2 ओवर V1 मल्टीप्लाई बाय, ये T1 उधर चला जाएगा ऊपर, T1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग बाय T2। इक्वेशन ये बन जाएगी। किस तरह देखें, P1 ये P2 यहां पे आके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये V1 यहां पे V2 के नीचे आ जाएगा, ये T1 नीचे है, यहां पे T2 के ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ये। अब P1 ओवर P2 की वैल्यू, P1 ओवर P2 की वैल्यू हमारे पास ये है V2 ओवर V1 की पावर गैमा, तो पुट कर दी हमने V2 ओवर V1 मल्टीप्लाई बाय T1 ओवर T2। अब हम V2 ओवर V1 एक जैसी वैल्यू ही इकट्ठा कर लें, तो आप देखें ये वाली जो वैल्यू है मेरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, V2 ओवर V1 की पावर गैमा डिवाइडिंग बाय V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T1 माइनस T1 डिवाइडिंग बाय T2। अब इसकी पावर मेरे पास क्या है 1, तो ये जब मैं इसको इकट्ठा करूंगा तो ये ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो मेरे पास रिलेशनशिप आ जाएगा T1 डिवाइडिंग बाय T2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 की पावर गैमा माइनस 1। तो ये मेरे पास रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब हम लोग फाइंड करेंगे, हमने प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप्स फाइंड कर लिए। अब हम लोग फाइंड करते हैं अपना तीसरा, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फाइंड किया कि P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 की पावर गैमा, ये रिलेशनशिप है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर हमने इसको थोड़ा चेंज करके लिखा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू P2 ओवर P1 की पावर 1 ओवर गैमा। ठीक है, फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड किया T1 ओवर T2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 की पावर गैमा माइनस 1। ये किसके दरमियान है रिलेशनशिप, बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो अब हम लोग तीसरा रिलेशन फाइंड करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। तो यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल उसी तरह, ये V1 ये V2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये P1 इस P2 के नीचे आ जाएगा, ये T1 इस T2 के ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी। ठीक है, अब V1 ओवर V2 की वैल्यू, V1 ओवर V2 की वैल्यू ये देखें, ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ से फाइंड की थी, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा V1 ओवर V2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, P2 ओवर P1 की पावर 1 ओवर गैमा इज इक्वल टू P2 ओवर P1 मल्टीप्लाई बाय T1 ओवर T2 एज इट इज आ गए। ठीक है, अभी हम देखें इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो क्या होगा, ये P2 ओवर P1 जब यहां पर आएगा तो P1 ओवर P2 हो जाएगा, ये वैल्यू इसी तरह ही रहेगी, P2 ओवर P1 की पावर 1 ओवर गैमा,
ये जो है P2 ओवर P1 यहां पे आए के P1 ओवर P2 हो गया इज इक्वल टू T1 ओवर T2। अब देखें ये P2 ओवर P1 है, ये P1 ओवर P2 है, तो हम लोग इसे भी चेंज कर लेंगे इसमें, ठीक है। जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पावर जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई तो क्या हो गया, P1 ओवर P2 की पावर -1 ओवर गैमा, P1 ओवर P2 की पावर 1 इक्वल टू 1 ओवर 2। अब देखें जब कोई से दो वेरिएबल, सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये दो वेरिएबल है हमारे पास, एक ये वेरिएबल है, एक ये। अब दोनों सेम है, देखें P1 ओवर P2, P1 ओवर P2। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनकी जो पावर है वो आपस में, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो T1 ओवर T2 मेरे पास आ जाएगा P1 ओवर P2 की पावर 1 -1 ओवर गैमा, ठीक है। दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो T1 ओवर T2 इज इक्वल टू P1 ओवर P2 की पावर गैमा -1 ओवर गैमा। तो ये मेरे पास तीसरा रिलेशनशिप आ जाएगा किसके दरमियान, बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तो था हमारा प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, ठीक है। हमें पता है कि हम किसी भी प्रोसेस को जब सॉल्व करते हैं तो उसकी हमने 5 चीज़ों को डिस्कस करना होता है। पहली को हमने डिस्कस कर लिया, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय द गैस कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जिसमें ना तो हीट खारिज होती है ना ही हीट ऐड होती है, उसमें गैस का वर्क डन क्या होगा। तो देखें वर्क डन हमें पता है कि चेंज इन वर्क डन बराबर होता है P डेल्टा V। स्टेट 1 से 2 के दरमियान हमने करना है तो हम इंटीग्रेशन ले लेंगे लिमिट्स के साथ। अब एडियाबैटिक इंडेक्स, जो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस का फार्मूला मेन ड्राइव किया था, PV की पावर गैमा इक्वल टू C। यहां से मैं P की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, मेरे पास P आ जाएगा C ओवर V की पावर गैमा। तो इस P की जगह मैंने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी, C ओवर V की पावर गैमा डेल्टा V। अब C यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख लेते हैं। अब देखें आप V की पावर गैमा, हमारे पास इंटीग्रेशन का ना एक रूल होता है, रूल, ठीक है। वो क्या रूल होता है कि अगर इंटीग्रेशन x की पावर a हो डी ऑफ एक्स, तो इस पे पावर रूल लग जाता है। कैसे, पावर में एक ऐड कर देते हैं, इसी तरह हम लोग नीचे भी एक ऐड कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है। अब उससे पहले आप एक चीज देखें, हमने ड्राइव किया P1 V1 की पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट C। तो इस C की जगह मैं इनमें से कोई एक वैल्यू लिख लेता हूं, P1 V1 की पावर गैमा। ये पावर ऊपर आके नेगेटिव गैमा हो जाएगी dV, इस पे अब पावर रूल लग जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 से 2 P1 V1 की पावर गैमा V माइनस गैमा प्लस 1 फार्मूला माइनस गैमा प्लस 1। तो ये हमने लिमिट्स लिख ली, अपर लिमिट 2 थी, लोअर लिमिट 1 थी, क्योंकि हम स्टेट 1 से 2 की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब इस स्टेप में हम लोग लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 1 से 2 P1 V1 की पावर गैमा, अब V2 की पावर माइनस गैमा प्लस 1 ओवर माइनस गैमा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गैमा प्लस 1 ओवर माइनस गैमा प्लस 1। अब हमें पता है कि माइनस गैमा प्लस 1 कॉमन है दोनों वैल्यूज में, तो हमने इसे कॉमन ले लिया। P1 V1 की पावर गैमा को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों वैल्यूज के साथ। P1 V1 की पावर गैमा V2 माइनस गैमा प्लस 1 माइनस ये माइनस फार्मूले का P1 V1 की पावर गैमा मल्टीप्लाई बाय V1 की पावर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस गैमा। इसको मैंने ज़रा इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 1 माइनस गैमा लिख दिया।
यहाँ तक आपको कोई किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मज़ीद चलते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा था P1 V1 की पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गैमा इक्वल टू C। इट मीन्स कि ये P1 V1 की पावर गैमा को मैं P2 V2 की पावर गैमा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सेकंड स्टेट है, तो मैंने ये इसकी जगह P2 V2 की पावर गैमा लिख दिया ताकि मेरे पास दोनों स्टेट की वैल्यूज़ एक जैसी हो जाएं। बाकी उसी तरह ही आ गया डाटा। अब हमने क्या किया, इसको फर्दर सॉल्व किया तो देखें दो वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई हों एक जैसे तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो वर्क डन 1 से 2 क्या हो जाएगा, P2 V2 की पावर गैमा माइनस गैमा प्लस 1। इसी तरह P1 V1 की पावर गैमा माइनस गैमा प्लस 1। अब होगा क्या स्टूडेंट, देखें प्लस गैमा माइनस गैमा प्लस गैमा माइनस गैमा कैंसिल, तो ये क्या बचा, P2 V2 माइनस P1 V1 की पावर 1 माइनस गैमा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस से ही डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, ये P2 V2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। P1 V1 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। गैमा नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास वर्क डन का P1 V1 माइनस P2 V2 इज इक्वल टू गैमा माइनस 1। ये भी हमारा वर्क डन का फार्मूला हो सकता है। हम लोग इस तरह भी वर्क डन का फार्मूला लिख सकते हैं। अब हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि खसूसी गैसी मसावात PV बराबर MRT। तो इस के अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूं, वर्क डन 1 से 2 MR T1 माइनस T2 ओवर गैमा माइनस 1। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा वर्क डन बाय द गैस के गैस एडियाबैटिक प्रोसेस में किस तरह काम करती है, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर हम तीसरे नंबर पे देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बराबर होती है उसके वर्क डन के। क्यों? क्योंकि ना तो हीट खारिज हो रही होती है ना ही हीट सप्लाई हो रही होती है। तो हमारी U1 से 2 बराबर हो जाएगी वर्क डन 1 से 2 के। तो U1 से 2 हमारा आ जाएगा MR T1 माइनस T2 ओवर गैमा माइनस 1। चौथे नंबर पे हम फाइंड करते हैं हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड। तो हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट सप्लाई होती है ना हीट खारिज होती है। तो Q1 से 2 क्या हो जाएगा हमारा 0। पांचवें नंबर पे चेंज इन इंथाल्पी। तो इंथाल्पी क्या होती है, MCP T2 माइनस T1। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, आप इसे 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आप इस लेक्चर्स को, हमारे इन लेक्चर्स को ध्यान से देखा करें, क्योंकि अभी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक साइकिल स्टडी करेंगे। तो एक साइकिल डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में ऐड करके बनता है। तो जब तक आपको प्रोसेस के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगे आप थर्मोडायनामिक साइकिल्स को नहीं समझ सकेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन्हें अच्छे तरीके से समझें, नोट करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक साइकिल्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।